अस्सलाम वालेकुम। ईबे की अकाउंट हेल्थ और फीडबैक मैकेनिज्म के सेशन में खुशामदीद। अच्छा, इस सेशन में हम ईबे का जो फीडबैक का मैकेनिज्म है कि वो फीडबैक्स के हिसाब से किस तरह से आपकी स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है, किस तरह से उसको रेट कर रहा होता है, रेटिंग्स उसकी किस तरह चल रही होती हैं, इसको आज हम समझेंगे और ओवरऑल समझेंगे कि अकाउंट हेल्थ को हमें कैसे मेंटेन रखना है। यानी स्टोर हमारा जो ईबे के ऊपर चल रहा है उसमें मुझे किन बातों का ख्याल रखना है ताकि मेरी रेटिंग्स ख़राब ना हो। सबसे पहले हम आ जाते हैं फीडबैक्स पर। इसमें इसको वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है जी, फीडबैक प्रोफाइल के अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पॉजिटिव फीडबैक लास्ट 12 मंथ्स में कितने रहे हैं और उसके ऊपर आपकी करंट रेटिंग क्या है, ये आपका यहाँ से कैलकुलेट हो रहा होता है। इसमें ये बात ज़हन में रखिएगा कि पिछले 12 महीने की जो रिपोर्ट होती है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही होती है। तो ईबे इसी हिसाब से इसी मैकेनिज्म के तहत वो काम कर रहा होगा। आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि लास्ट 12 मंथ्स में जो फीडबैक्स आए हुए हैं आपके पास वो पॉजिटिव साइड आपके पास हमेशा ज़्यादा हो। जितना आपके पास पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा होंगे, अकाउंट की रेटिंग्स, अकाउंट की हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी आपकी। और उसी के साथ साथ आपके पास इसमें 4 सेक्शंस होते हैं जिसमें एक हिस्सा होता है आपका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन का, एक रीजनेबल शिपिंग कॉस्ट का, एक होता है शिपिंग स्पीड का और एक होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन को बेसिकली ईबे हाईलाइट करता है बहुत ज़्यादा कि आपके पास जब कस्टमर कोई आपको ईबे के ऊपर मैसेज कर रहा है तो आप उसको कितने टाइम के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जितना आप क्विक रिस्पॉन्स करेंगे उतनी आपकी कम्युनिकेशन की जो रेटिंग्स है वो अच्छी रहेंगी। इसी तरीके से शिपिंग स्पीड भी है। शिपिंग स्पीड के अंदर आपके पास ये हो रहा होता है कि आप टाइम पे शिपमेंट कर रहे हैं और शिपिंग आपकी जो है वो ऑन टाइम डिस्पैच हो रहा है, यानी शिपमेंट आप यहाँ पर मार्क कर रहे हैं गिवन टाइम के अंदर अंदर। तो आपकी शिपिंग स्पीड की जो पॉलिसी है उसके तहत आप बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं तो आपके पास रेटिंग्स भी अच्छी हो रही होंगी। इसी तरीके से रीज़नेबल शिपिंग कॉस्ट है, कॉस्ट आप बहुत ज़्यादा नहीं रख रहे हैं शिपिंग की, तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, आपका कस्टमर को वही चीज़ रिसीव हो रही है। आप अगर तस्वीर के अंदर कुछ और दिखा रहे हैं और उसकी शिपमेंट करते हुए, यानी जब ऑर्डर कस्टमर को रिसीव हो रहा है तो वो प्रोडक्ट कुछ और है, तो उसमें फिर क्लेम्स बढ़ जाते हैं। कस्टमर चाहे तो वो आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड का क्लेम आपके ऊपर डाल सकता है, जिसकी वजह से आपका ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन की जो रेटिंग्स हैं ये ख़राब हो जाती हैं। और इनमें से अगर कोई भी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी तो उसका हमें नुकसान ये होता है कि ईबे जो है वो हमारी सेलिंग्स को बंद भी कर सकता है। तो हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि हमारी जो रेटिंग्स हैं वो स्टोर के ऊपर ख़राब ना हो, उसमें हम पॉजिटिव साइड पर हमेशा ज़्यादा रहें, पॉजिटिव फीडबैक हमारे जो हैं वो हमेशा नेगेटिव के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा हों। जितने ज़्यादा होंगे उतना बेनिफिट है, जितने कम करीब करीब होंगे यानी नेगेटिव या न्यूट्रल और पॉजिटिव की जो वैल्यूज़ हैं वो जितना क्लोज होंगी तो उतने ही आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में चला जाएगा। ओके जी, इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं अकाउंट हेल्थ की तरफ कि अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक तरीका हमने एक चीज़ हमने देख ली फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा और क्या है, इसमें आपके पास जब परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सेलर लेवल। सेलर लेवल के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ईबे आपको कंप्लीटली आपके स्टोर के हिसाब से या आपके ईबे के हिसाब से आपको शो करवा रहा होगा कि आपकी अभी तक टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी रही हैं, सेल्स कितनी रही हैं, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं और आपके लेट शिपमेंट्स कितनी रही हैं। ये सारी चीज़ें ईबे आपको यहाँ पर शो कर रहा होता है और ये रीजन वाइज अलग अलग होता है। यूएस का अलग है, इसमें यूके का अलग है।
जर्मन का, ऑस्ट्रिया का और स्विट्ज़रलैंड का बिल्कुल अलग है और ग्लोबल बिल्कुल अलग है। तो आप इसमें अलग-अलग कंट्रीज़, अलग-अलग लोकेशंस के हिसाब से आपके स्टोर, आपका जो अकाउंट है ईबे का वो रैंक कर रहा होता है। इनमें से किसी एक में भी अगर आप बिलो स्टैंडर्ड चले जाएंगे तो उस वहाँ की सेलिंग्स आपकी बंद हो जाएंगी या आप वहाँ से ऑर्डर्स जनरेट नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे इस अकाउंट के अंदर इस वक्त जो यूएस रीजन है उसमें पास्ट जो सेलर लेवल था वो अब बिलो स्टैंडर्ड था और अब जो है वो अबव स्टैंडर्ड हो चुका है और अब करंटली इस वक्त ये टॉप रेटेड पर स्टैंड कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब बिलो स्टैंडर्ड जाने का मतलब ये कि आपकी रेटिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से आपकी जो सेलिंग्स हैं वो बिलो स्टैंडर्ड चले गई हैं, यानी आपका जो सेलर लेवल है वो बिलो स्टैंडर्ड हो गया है। बिलो स्टैंडर्ड के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्टर्स मिलेंगे जिसमें से एक फैक्टर है ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट। यानी यहाँ पर आपके पास जो रीजंस होंगे उसमें पहला रीज़न तो ये होगा कि आपने ऑर्डर को कैंसिल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ के आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं या मल्टीपल कोई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने ऑर्डर खुद से कैंसिल किया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ईबे पर कोई ऑर्डर रिसीव होता है, आप उसको खुद से अगर फोर्सफुली कैंसिल मार्क करेंगे तो आप की जो है वो रेटिंग्स खराब होंगी इसमें। ठीक है। और इसी तरीके से केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। सेलर रेजोल्यूशन जो है ये एक सेक्शन होता है जिसमें आपके पास अगर कोई रिफंड क्लेम्स होते हैं तो वो सेलर रेजोल्यूशन कहला रहा होता है और उसको आपने टाइमली जवाब देना होता है, टाइमली उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर कोई कस्टमर आपसे रिफंड मांग रहा है या वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आपसे चाह रहा है कि आपका आइटम से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि आप उसको टाइम पे जवाब दे रहे हो और केस उस पर रिफंड का या एक्सचेंज का कोई अगर केस ओपन हुआ हुआ है तो उसके ऊपर आप उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करें। अगर ऐसा कोई केस जो कि आपके रिस्पॉन्स ना देने की वजह से बंद हो गया, यानी फोर्सफुली ईबे ने उसको टेक ओवर करके उसको फोर्सफुली बंद किया, तो उसकी वजह से भी रेटिंग्स आपकी ख़राब होंगी। इस अकाउंट के अंदर आपके पास इस वक्त दो ऐसे केसेस आपको नज़र आ रहे हैं जो कि सेलर रेजोल्यूशन के बगैर क्लोज हुए हैं, तो इस वजह से इस अकाउंट की रेटिंग्स के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। और अब टॉप रेटेड पे रहने का मतलब ये कि 3 या 3 से कम अगर आपके यहाँ पर रेटिंग्स रहेंगी तो आप टॉप रेटेड में स्टैंड कर रहे होंगे। अगर ये 3 से बढ़कर चला गया, यानी यहाँ पर इस वक्त 2 है या अगर ये 2 के बजाय 4 होता है यहाँ पर, तो मैं टॉप रेटेड से हटके मैं अबव स्टैंडर्ड में आ जाता। और अगर ये 4 से ज़्यादा नीचे होता है, यानी 4 के बाद ये 5वें पर अगर चला जाता तो ये बिलो स्टैंडर्ड हो जाता। और बिलो स्टैंडर्ड हो जाता तो फिर मेरे यूएस के अंदर जो है इस अकाउंट की सेलिंग्स बंद हो जाती। इसी तरीके से लेट शिपमेंट रेट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मुझे टाइम पे शिपमेंट करना है और मैंने उसमें हैंडलिंग टाइम अपना डिफाइन किया हुआ था। उस डिफाइंड हैंडलिंग टाइम के अंदर 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 अगर मैं शिपमेंट कर रहा हूं तो शिपमेंट मार्क कर रहा हूं तो मैं टॉप रेटेड पे स्टैंड करूंगा, अदरवाइज मैं अबव स्टैंडर्ड में आ जाऊंगा। टॉप रेटेड से मैं के सेलिंग से मैं बाहर हो जाऊंगा। इसी तरीके से आपके पास ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड। ट्रैकिंग, आपने ट्रैकिंग नंबर टाइम पर अपलोड नहीं किया है तो उससे भी आपकी जो है वो अकाउंट की रेटिंग्स जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप जब शिपमेंट मार्क करें तो उसमें ट्रैकिंग नंबर भी प्रॉपरली अपलोड करें ताकि ईबे जो है वो कस्टमर को आपके ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड कर सके। इसी तरीके से आपके पास ये अकाउंट की हेल्थ कैलकुलेट हो रही होती है और आखिर में आपके पास रिटर्न रेट है। रिटर्न रेट जो है उसको भी हमें मेंटेन रखना है। रिटर्न रेट हमारा बहुत हाई होगा तो हमारे लिए उसमें चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे अकाउंट के अंदर। आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपका रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा ना हो, यानी आइटम उस सूरत में रिटर्न होता है कि जब कस्टमर आपसे या आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता। आपने इस बात को 100% मेक श्योर करना है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट रिफंड या रिटर्न ना कर रहा हो। अगर वो कर भी रहा है तो आप उसको जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर आप उसको रिस्पॉन्स करके उस कस्टमर को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से आखिर में
इन्होंने ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा कि आप टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं। टॉप रेटेड सेलर जो है उसका ऊपर उसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर एक ईबे की तरफ से एक बैज लगा दिया जाता है टॉप रेटेड का। कुछ इस तरह का आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का कुछ आपको बैज आपकी लिस्टिंग के ऊपर ऐड हो जाता है, जो कि इस बात की निशानदेही होता है कि ये सेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेलर हैं, टाइम पे शिपमेंट भी करते हैं, टाइम पे रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो उसकी वजह से ऑर्डर जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट होने लगते हैं, हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। और इसके लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं टॉप रेटेड में आ जाऊं, तो उसके लिए ईबे ने अपना एक पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसको आप अंडरस्टैंड करके आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और उससे आपके जो अकाउंट है वो टॉप रेटेड में क्वालिफाई कर जाता है। उसका बहुत सिंपल सा इन्होंने तरीका बताया हुआ है और वो ये है कि लास्ट एटलीस्ट 90 डेज के अंदर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो और उस पर 100 ट्रांजेक्शन्स हों, यानी 100 ऑर्डर्स 90 डेज के अंदर हों और उसमें आपके पास टॉप रेटेड सेलर बनने का जो क्राइटेरिया है वो ईबे ने यहाँ पर आपको डिफाइन किया हुआ है। बहुत सिंपल सा है। उसमें यह है कि लास्ट 90 डेज एटलीस्ट हुए हुए हों आपके अकाउंट को एक्टिव हुए हुए, यानी आपका अकाउंट जो है वो एटलीस्ट 90 डेज यानी 3 महीने पुराना हो और उस पे कम से कम 100 ऑर्डर्स हों और $1000 की सेल्स उसके ऊपर हुई हुई हों पिछले 12 महीने में। यानी 12 महीने के अंदर $1000 के ऑर्डर्स और 100 ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट पर हुई हुई हो तो आप 100% क्वालिफाई कर जाते हैं टॉप रेटेड सेलर के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसकी सारी कैलकुलेशन समझ में आई होंगी, अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड और फीडबैक मैकेनिज्म से रिलेटेड। आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे इस पे बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।